तो सिस्टम में करप्शन तो है, आप उससे क्या मना कर सकते हैं? बड़ा बयान दे रहे हैं आपकी सिस्टम में करप्शन है। निश्चित तौर पर मैं कह रहा हूँ सिस्टम में करप्शन अंदर तक घुसा हुआ है। 0% टॉलरेंस की सरकार कहने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी तक करप्शन फ्री नहीं कर पाई, इसका मतलब आपको क्या लगता है? सर आप तो कह रहे हैं सर चलता रहता है। नहीं, आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है कि सिस्टम में करप्शन घुसा हुआ है। सर इस स्टेटमेंट से धामी सरकार पे सवाल तो खड़े हो जाएंगे ना सर? कोई सवाल खड़े नहीं होंगे। कांग्रेस को तो एक मौका चाहिए कि कोई व्यक्ति ऐसा शब्द बोले जिस पर उनको राजनीति भी कर सके, और वो कह रहे हैं भ्रष्टाचार है और आप कह रहे हैं कि हाँ भ्रष्टाचार है, सिस्टम में है। कांग्रेस ये जिम्मेदारी ले सकते कि उनके कार्यकाल में कोई भ्रष्टाचार नहीं था? सर भाजपा आई थी यही बोल करके कि हम भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे इस प्रदेश को। तो ठीक है ना, हमने उसको न्यूनतम लेवल पे ले आए, अब यही तो करेंगे ना, और क्या करेंगे? जो बात कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ भी जाएगी, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी जाएगी, धामी जी के खिलाफ भी जाएगी, लेकिन पूरा स्पष्ट तौर पर बता रहे कि जीरो तो हो नहीं सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का दावा हमेशा 0% टॉलरेंस की सरकार चलाने का रहा है। हमारा प्रयास हमेशा रहा है, मैंने कहा है हम उसको न्यूनतम लेवल पे ला रहे हैं, उसके लगातार काम कर रहे हैं। 100% आप ये कह दें कि करप्शन फ्री सिस्टम है तो ये बेमानी होगी, झूठ बोल रहा है। इस आधार पर 27 में सरकार आने की संभावना है सर? उनके राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड मामले में जमानत पे चल रहे हैं, सोनिया गांधी जमानत पे चल रही हैं, उनके जीजा जमानत पे चल रहे हैं, उनके जीजा पर मुकदमे चल रहे हैं। ये तो है देश की स्थिति। प्रदेश नेतृत्व में हरीश रावत का स्टिंग आज भी कोर्ट में पड़ा हुआ है, जो पूरे उत्तराखंड को बेचने की स्थिति में आ गए थे कि आप टॉप अप कर लीजिए, मेरी सरकार बचा दीजिए। करप्शन के आधार पर कांग्रेस टूटी थी, आज भी वही हरीश रावत उनका नेतृत्व कर रहे हैं जो करप्ट घोषित हुए थे, जिसके आधार पर कांग्रेसियों ने कांग्रेस तोड़ दी थी। हरक सिंह रावत जिन पर सीबीआई ईडी तक चली है करप्शन के मामले में, वो उसका नेतृत्व कर रहे हैं। क्या हरक सिंह रावत जी जब भारतीय जनता पार्टी में थे, मंत्री बनाए गए थे, तब अच्छे नेता थे? कोई अच्छे नेता नहीं थे, मैं बता रहा हूँ आपको। कोई अच्छा नेता नहीं थे वो? बिल्कुल नहीं थे, और भाजपा ने झेला है उनको, मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक करने का प्रयास किया, लेकिन एक आदमी का फर्मा ही खराब है तो हम क्या करें? फर्मा ही गड़बड़ है उस आदमी का, हम क्या कर सकते हैं? 4 साल बेमिसाल कह रहे हैं आप लोग, ये भाजपा का 4 साल बेमिसाल है या धामी जी का 4 साल बेमिसाल है? आपको 9 साल बेमिसाल करना था या 4 साल बेमिसाल करना था? दोनों में अंतर समझा दीजिए सर। देखिए, आप अगर सरकार के कार्यकालों से लेंगे तो वर्तमान सरकार के 4 साल पूरे हो रहे हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी सरकार का जो ये टेन्योर है, इसके 4 साल में जो बड़े निर्णय हुए हैं उसको लेकर 4 साल बेमिसाल। इसके पहले 5 साल में कोई बड़े निर्णय नहीं हुए थे। मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा ना इस टेन्योर की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन अगर आप देखेंगे पूरे प्रदेश के अंदर तो ये 4 साल भी पिछले 5 साल के कारण ही आए। हमारे 5 साल का कार्यकाल बेहतर रहा तो हमको फिर 5 साल चलाने को मौका मिला। तो अगर इन टोटलिटी आप गिनेंगे तो भाजपा सरकार के 9 साल बेमिसाल, और उसके साथ साथ भाजपा सरकार का उत्तराखंड निर्माण का जो बेमिसाल कार्य किया गया, ये उसका परिणाम आज जो सामने आ रहे हैं, ये उसका सेलिब्रेशन है। क्या ये आज ये तय हो जाएगा कि 27 का चुनाव धामी जी के नेतृत्व में ही होना है? जो अभी तक अटकलें लगाई जा रही थी, तमाम लोग हैं जो तरह तरह के सवाल किया करते थे, ये अब तय हो जाएगा? देखिए, कयास लगाना गलत है। धामी जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, चुनाव साल भर रह गया है, स्वाभाविक बात है जो व्यक्ति मुख्यमंत्री है उसके नेतृत्व में चुनाव होना है। 4 साल बाद बीच में ऐसा हो रहा था कि अरविंद पांडे जी से मिलने त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जा रहे थे, मदन कौशिक जी जाने वाले थे, तमाम ऐसी घटनाक्रम आपने सुना, और कई बार ऐसे मीडिया में खबरें चली कि नहीं इनके नेतृत्व में चुनाव होगा कि नहीं होगा, तमाम ऐसे सवाल चलते रहे। इसीलिए सवाल यह है, क्या आज का कार्यक्रम ये तय कर देगा कि अब चुनाव धामी जी के नेतृत्व में ही होना है? बहुत सीधी सी बात है, कयास कुछ भी लगा लें, किसी भी भाजपा के मंत्री ने, किसी भी भाजपा के विधायक ने या कार्यकर्ता ने कभी ये नहीं कहा कि धामी जी को नहीं रहना चाहिए, कभी नहीं कहा, आज तक नहीं कहा। और स्वाभाविक बात है, धामी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं। धामी जी से नाराजगी तो अरविंद पांडे जी की दिखी ना सर? नाराजगी व्यवस्था से है, धामी जी से काहे की नाराजगी? व्यवस्था किसकी है सर? धामी जी की तो है सर।
अब कार्यकर्ता आप क्या समझ रहे हैं कि सब लोग ठीक चलते हैं क्या? इसी सिस्टम में तमाम करप्ट लोग भी पलते हैं, इसी सिस्टम में तमाम गलत लोग भी होते हैं। तो अभी सरकार भाजपा की हो या कांग्रेस की हो, करप्ट रहेंगे। तो सिस्टम में करप्शन तो है, आप उससे क्या मना कर सकते हैं? बड़ा बयान दे रहे हैं आपकी सिस्टम में करप्शन है। निश्चित तौर पर मैं कह रहा हूं सिस्टम में करप्शन अंदर तक घुसा हुआ है। हम लोग उसको दूर करने का लगातार प्रयास करते रहते हैं। जो लोग सरकारों में आते हैं उस सिस्टम को ठीक करने का प्रयास करते हैं, हम भी करते हैं। और 9 साल हो गए हैं 0% टॉलरेंस की सरकार कहने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी तक करप्शन फ्री नहीं कर पाई। इसका मतलब आपको क्या लगता है? आप तो कह रहे हैं सर चलता रहता है। नहीं, आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है कि इस सिस्टम में करप्शन घुसा हुआ है। जो वर्क कल्चर होना चाहिए था वो कल्चर अभी तक डेवलप। आप मैंने विधानसभा का भाषण नहीं सुनते क्या? तो सुनता हूँ ना सर, मैं तो आपका भी सुन रहा हूँ सर, और साथ में जो आप अभी बोल रहे हैं उस पर चर्चा भी कर रहा हूँ सर। मैं मेरी विधानसभा का भाषण आपने सुना होगा। मैंने जब 25 साल की समीक्षा पर बोला तो मैंने यही सब बातें तो की हैं कि प्रदेश जो डिरेल हुआ किन कारणों से हुआ, क्या क्या खामियां हैं, कैसे उसको दूर किया जाना है, ये मेरे उसका विषय रहता है। सर इस स्टेटमेंट से धामी सरकार पे सवाल तो खड़े हो जाएंगे ना सर? कोई सवाल खड़े नहीं होंगे। कांग्रेस को तो एक मौका चाहिए कि कोई व्यक्ति ऐसा शब्द बोले जिस पर उनको राजनीति भी कर सके, और वो कह रहे हैं अगर भ्रष्टाचार है और आप कह रहे हैं कि हाँ भ्रष्टाचार है, सिस्टम में है। कांग्रेस ये जिम्मेदारी ले सकते कि उनके कार्यकाल में कोई भ्रष्टाचार नहीं था? सर भाजपा आई थी यही बोल करके कि हम भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे इस प्रदेश को, क्योंकि भ्रष्टाचार के कारण ही सरकार गई थी। आपको पता है सर, कांग्रेस से सरकार गई थी। तो ठीक है ना, हमने उसको न्यूनतम लेवल पे ले आए। अब यही तो करेंगे ना, और क्या करेंगे? मतलब 0% भ्रष्टाचार हो ही नहीं सकता सर। भ्रष्टाचार मुक्त शासन व्यवस्था का एक सपना है, उसको पूरा करने का हम प्रयास कर रहे हैं। हो गया ये कोई क्लेम नहीं कर सकता। आज की राजनीति में पूरे देश के अंदर कोई क्लेम नहीं कर सकता। आज जो है मैं समझता हूं कि विनोद चमोली जी सीधा स्पष्ट तौर पर जो बात कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ भी जाएगी, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी जाएगी, धामी जी के खिलाफ भी जाएगी, लेकिन पूरा स्पष्ट तौर पर बता रहे हैं कि 0 तो हो नहीं सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का दावा हमेशा 0% टॉलरेंस की सरकार चलाने का रहा है। हमारा प्रयास हमेशा रहा है। मैंने कहा है हम उसको न्यूनतम लेवल पे ला रहे हैं, उसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। 100% आप ये कह दें कि करप्शन फ्री सिस्टम है तो ये बेमानी होगी, झूठ बोल रहा है। इस आधार पर 27 में सरकार आने की संभावना है सर? इस आधार पर क्या 27 में सरकार आ सकती है भाजपा की? क्यों नहीं आएगी? हमने उसमें कमी लाए हैं ना। जो राजनीतिक भ्रष्टाचार है वो खत्म हुआ है ना। हम शासन प्रशासन की बात कर रहे हैं ना, उसको न्यूनतम लेके आ रहे हैं ना। जनता नहीं चाहेगी इसको कम से कम किया जाए या उसको समाप्त किया जाए, तो हम उस पर काम कर रहे हैं। देखिए गणेश गोदियाल जी आज ही बहुत सारे उन्होंने सवाल कर दिया, अंकिता भंडारी केस, बहुत सारे करप्शन की बात कर दी, बहुत सारी चीजों की बात कर दी, तो वो लोग सीधा आरोप लगाते जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, धामी सरकार के ऊपर। देखिए कांग्रेस का नेतृत्व की अगर आप बात करेंगे और अगर करप्शन को लेकर बात करेंगे और वो भाजपा पर आरोप लगाएंगे तो पहले उनको अपने आप को पाक साफ साबित करना होगा। नंबर 1, उनके राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड मामले में जमानत पे चल रहे हैं, सोनिया गांधी जमानत पे चल रही हैं, उनके जीजा जमानत पे चल रहे हैं, उनके जीजा पर मुकदमे चल रहे हैं। ये तो है देश की स्थिति। प्रदेश नेतृत्व में हरीश रावत का स्टिंग आज भी कोर्ट में पड़ा हुआ है, जो पूरे उत्तराखंड को बेचने की स्थिति में आ गए थे कि आप टॉप अप कर लीजिए, मेरी सरकार बचा दीजिए। करप्शन के आधार पर कांग्रेस टूटी थी, आज भी वही हरीश रावत उनका नेतृत्व कर रहे हैं जो करप्ट घोषित हुए थे, जिसके आधार पर कांग्रेसियों ने कांग्रेस तोड़ दी थी। हरक सिंह रावत जिन पर सीबीआई ईडी तक चली है करप्शन के मामले में, वो उसका नेतृत्व कर रहे हैं। गणेश गोदियाल जी पर बीकेटीसी के रहते हुए सुन लीजिए बात पूरी, तमाम आरोप अभी तक सिद्ध हैं। इसके साथ साथ तमाम टैक्स के छापे बॉम्बे तक उनके यहाँ पड़े हैं, तो वो करप्शन में लिप्त पाए गए हैं। तो जो स्वयं में जो लीडरशिप पूरी करप्शन में लिप्त हो, वो करप्शन फ्री होकर भाजपा पर आरोप लगाए कैसे लोगों गले उतरेगी? उतर ही नहीं सकती। सब मतलब वो लोग पूरे तरीके से आपके हिसाब से कांग्रेस सरकार आने वाली नहीं है? बिल्कुल नहीं आ रही है। कहाँ दिख रही है आपको? हरक सिंह रावत जी जब भाजपा में थे तब अच्छे नेता थे। पूछ रहा हूं सर आपसे, क्या हरक सिंह रावत जी जब भारतीय जनता पार्टी में थे, मंत्री बनाए गए थे, तब अच्छे नेता थे? हमने प्रयास किया था, हमारे पुराने कार्यकर्ता थे, हमने कहा शायद कुछ उम्र के साथ साथ कुछ बदलाव आ गए होंगे, कुछ ठीक करेंगे, ठीक चलेंगे।
भाजपा की संगति का असर उन पर फिर से लेकिन ऐसा ऐसा क्या हुआ कि जब वो भाजपा उन्होंने छोड़ा तब छापे पड़ रहे हैं, तब केस हो रहा है सर। जब भाजपा में थे तब वो ठीक था सब कुछ। ऐसा नहीं है, छापे एक अलग विषय है, उनका जो आज चल रहा है उसको लेकर हो रहा है। क्या पहले उन पर सीबीआई नहीं हुई क्या? लेकिन जब भाजपा में थे तब अच्छे नेता थे क्या? जब भाजपा में थे तब अच्छे नेता थे? पहले उन पर सीबीआई नहीं हुई सर जब तक भाजपा में थे तब तक अच्छे नेता थे क्या? कोई अच्छे नेता नहीं थे, मैं बता रहा हूँ आपको, भी अच्छा नेता नहीं थे वो। बिल्कुल नहीं थे। और भाजपा ने झेला है उनको, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक करने का प्रयास किया, लेकिन एक आदमी का फर्मा ही खराब है तो हम क्या करें? फर्मा ही गड़बड़ है उस आदमी का, हम क्या कर सकते हैं? चलिए, मुझे लगता है इसके अलावा कुछ डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। तमाम विषयों को लेकर के ऐसे हम बात करते रहेंगे। क्या कुछ कहेंगे आप कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रिया दीजिए और देखते रहिए द न्यूज़ नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया।